पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को यानी कि 12 सितंबर को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक सहकर्मी के कथित बलात्कार और हत्या का विरोध कर रहे जूनियर डॉक्टरों के साथ बढ़ते विरोध के बीच लोगों की खातिर इस्तीफा देने की पेशकश की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बनर्जी ने अपनी निराशा व्यक्त की और उन्होंने कहा कि मध्यस्थता के उनके प्रयास विफल हो गए। मैं बंगाल के लोगों से माफ़ी मांगती हूं जिन्होंने आज आरजी कर गतिरोध के खत्म होने की उम्मीद की थी। वे नबन्ना आए, यानी कि जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके बारे में वो कह रही हैं कि वे जूनियर डॉक्टर नबन्ना आए लेकिन बैठक में नहीं शामिल हुए। मैं उनसे काम पर वापस जाने का अनुरोध करती हूँ। बनर्जी ने आगे कहा, मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि पिछले 3 दिनों में मेरे सर्वश्रेष्ठ इरादों और प्रयासों के बावजूद डॉक्टरों ने बातचीत करने से इनकार कर दिया। उनका यह बयान जूनियर डॉक्टरों द्वारा सरकार के साथ चर्चा में शामिल होने से इनकार करने के बाद आया है। जब तक कि लाइव स्ट्रीम बैठक की उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर इस मीटिंग में नहीं जाएंगे। चल रहे विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 31 वर्षीय महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत से हुई थी, जिसका शव 9 अगस्त को गंभीर चोटों के साथ मिला था। इस घटना ने चिकित्सा समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके कारण राज्यव्यापी हड़ताल हुई, जिससे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह बाधित हुई। ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलकर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए सहमति जताई थी, लेकिन डॉक्टरों द्वारा कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने पर जोर देने पर बैठक रुक गई। राज्य सरकार ने पारदर्शिता के लिए बैठक को रिकॉर्ड करने की पेशकश की, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मुख्य सचिव मनोज पंत ने सरकार की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा, मुख्यमंत्री 1.5 घंटे से अधिक समय से प्रतीक्षा कर रही हैं। हमने डॉक्टरों को समझाने की कोशिश की है कि लाइव स्ट्रीम की उनकी मांग पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम पूरे सत्र का दस्तावेजीकरण करने के लिए तैयार हैं। ऐसी मांगों की एक सीमा होनी चाहिए। पंत ने डॉक्टरों से पुनर्विचार करने और बातचीत की मेज पर लौटने का उन्होंने आग्रह किया कि डॉक्टर पुनर्विचार करें और वार्ता की मेज पर वापस लौटें। हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है तथा डॉक्टरों के निरंतर आंदोलन के कारण सरकारी अस्पतालों को काम करने में कठिनाई हो रही है। 1 महीना होने जा रहा है आरजी कर मेडिकल कॉलेज में घटी घटना को, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन पहले पूरे देश में चल रहा था। हर जगह के डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता और नागरिक भी, आम जनता भी इस आंदोलन में पहुंची थी कि किसी भी एक लड़की के साथ या एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं होनी चाहिए थी। 1 महीने से चल रहे इस आंदोलन में वेस्ट बंगाल में काफ़ी परेशानियां हुई। बहुत सारे मरीज इलाज के अभाव में डेथ हो गई बहुत सारे लोगों की, क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पर थे। इस पे बहुत सारी राजनीति भी हुई। हर प्रदेश के राजनेता, देश के राजनेता, हर पार्टी के लोगों ने अलग अलग तरीके से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। ममता बनर्जी अपने राज्य की सिचुएशन को कंट्रोल करने की भरसक प्रयास करती रहीं और अंततः जब यह प्रयास नहीं हो पाया, वो अपने प्रयासों में विफल हो गई, तो उन्होंने इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि इस्तीफा देने से पहले उन्होंने आंदोलन कर रहे या काम पे न लौट रहे डॉक्टरों से बात करने की एक कोशिश की और पूरी मीटिंग को, पूरी बातचीत को, पूरे वार्तालाप को कैमरे में रिकॉर्ड करने और दस्तावेज पर लिखने की भी पेशकश उन्होंने की। लेकिन डॉक्टरों की मांग यह थी कि जो भी मीटिंग हो रही हो वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए पूरे देश को दिखाई जाए, पूरे देश के लोग इस मीटिंग को देखें। उसके बाद जो भी ममता सरकार हमें वचन देगी, हमें वादा देगी, हम उसको मानेंगे। ममता सरकार ने इस लाइव स्ट्रीमिंग वाली बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से डॉक्टरों के साथ मीटिंग नहीं हो पाई और ममता बनर्जी ने पेशकश किया है कि मैं अपना इस्तीफा दूंगी। आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी।